आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान, उसी भाव से आपका स्वागत है श्रीमान। आज हम बात करेंगे टॉप हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। ठीक है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में काम करना अपने आप में बहुत ही मतलब यूनिक है और काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है यहाँ पे काम करने से। तो मेरे अकॉर्डिंग जो नंबर 5 पे जो जॉब है वो है एयरलाइन ग्राउंड स्टाफ। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इसमें मार्शलर आते हैं और अदर ग्राउंड हैंडलर्स आते हैं। उनका काम है कि जब पायलट जब पार्किंग के लिए आता है बे पर, तो उसको एग्जैक्टली बे पे डॉक कराने का काम इनका होता है। ये गाइड करते हैं पायलट को। इनके पास फिजिकली भी कुछ मतलब इक्विपमेंट्स होते हैं, साथ ही साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं जिनकी हेल्प से ये लोग पायलट को गाइड करते हैं कि वो एग्जैक्टली सही बे पे पार्क हो जाए एयरक्राफ्ट जो होता है हमारा। इसके अलावा जो ग्राउंड हैंडलर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो पैसेंजर्स का जो लगेज होता है उसको एयरक्राफ्ट में लोड करना, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद उसको निकाल के बेल्ट तक पहुंचाना, ये उनका काम रहता है। ठीक है, इनकी सैलरी भारत में यदि बात की जाए तो इनकी 18,000 से लेकर के लगभग इनकी होती है 40,000 के बीच में होती है, डिपेंड करती है एयरलाइन टू एयरलाइन। ठीक है, यदि आपको इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। तो नंबर 4 पर जो मेरे अकॉर्डिंग जो पोस्ट है वो है कैबिन क्रू की। किसी भी एयरलाइन में आपने देखा होगा कि यदि एयरक्राफ्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट है तो कैबिन क्रू उसमें होना कंपलसरी है। जो एयर होस्टेस आपने देखी होंगी, बेसिकली उनकी पोस्ट का नाम कैबिन क्रू ही होता है। लड़कों को भी इसमें रिक्रूट किया जाता है, लेकिन नॉर्मली लड़कियां जो होती है उनकी ड्रीम जॉब होती है ये एयर होस्टेस बनना। तो इसकी सैलरी की बात करूं मैं तो 30,000 पर मंथ से लेकर के इनकी सैलरी 70,000 पर मंथ के आसपास होती है। डिपेंड करती है एयरलाइन टू एयरलाइन, साथ ही साथ में डिपेंड करती है कि उनका जो फ्लाइंग टाइम वगैरह कितना है, उनके जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं उस पर ये डिपेंड करती है। किसी का कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो यदि नंबर 3 पे बात करें तो नंबर 3 पे आता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। ठीक है, एएमई की पोस्ट। बेसिकली जैसे हम अपनी कार की सर्विस कराते हैं, हम अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं, उसी तरह से एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग, उसका मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब एयरक्राफ्ट हवा में होता है तो वहाँ पे ना कोई मैकेनिक अवेलेबल होता है इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम। तो उसको पहले से ही मतलब इतना मेंटेन किया जाता है ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इन लोगों का काम काफ़ी मतलब स्किल बेस्ड होता है। तो इनकी सैलरी भारत में स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 40,000 से लेकर के 90,000 के बीच में होती है। बाद में मतलब कि जैसे जैसे एयरक्राफ्ट की लाइसेंसिंग होती जाती है इनकी सैलरी काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी करियर ऑप्शन के हिसाब से बहुत ही अच्छी जॉब है। एयर इंडिया के साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज़ है भारत में वो सभी मतलब कि आपका रिक्रूटमेंट करती हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है। जब रिक्रूटमेंट का भी आएगा तो मैं आपको सूचित करूंगा। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो यदि मैं नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 इज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एटीसी। बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके अदर एग्जीक्यूटिव्स हैं, जैसे एचआर, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, आपका हो गया सिविल, आपका हो गया इलेक्ट्रिकल, इन सब का भी पैकेज अच्छा होता है, सैलरी अच्छी होती है। लेकिन एटीसी को एडिशनली रेटिंग अलाउंस मिलता है, जिसकी वजह से एटीसी अपने आप में थोड़ा सा यूनिक बन जाता है। Emirates 380 on a 3-mile final, cross runway 12 left behind. Jetways 542, taxi holding point November 2, hold short runway 12 left. 242 off beginning. Numbers 242, hold November Delta. In for an off the crossing, turn right on to Mike, hold at Mike Bravo. एटीसी बेसिकली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का काम होता है कि एयरक्राफ्ट्स को कोलाइड होने से बचाना, प्रिवेंट करना उनको। यदि कोई एयरक्राफ्ट है वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में है तो उसको हेल्प करना, जो भी मतलब कंसर्न एजेंसीज़ हैं उनको वो जो मैसेज है उसको पास करना। साथ ही साथ में इनका काम है एयरक्राफ्ट के डिपार्चर से लेकर के डेस्टिनेशन तक सेफ्टी से उसको पहुंचाने का इनका पूरा काम रहता है, मार्गदर्शन प्रोवाइड कराने का काम रहता है। भारतीय एयर स्पेस में जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उनको सेफ्टी के साथ मतलब उनका मूवमेंट सुनिश्चित करने का काम एटीसी का होता है। ये काम अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, इसीलिए मतलब काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एटीसी के ऊपर। और
इसीलिए माना जाता है कि एटीसी की जो जॉब है मतलब वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब है। इनकी सैलरी की यदि मैं बात करूं तो भारत में शुरुआती सैलरी जो होती है लगभग 85,000 से लेकर के 1,25,000 तक होती है, यदि मैं शुरुआती 2 साल की बात करता हूं। रेटिंग अलावेंस इसके अंदर हम लगा देते हैं एटीसी का, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक काम हो जाता है ये। अभी मैं बात करता हूँ नंबर 1 की। नंबर 1 पे आता है एयरलाइन पायलट। एयरलाइन पायलट के बारे में आप सभी को पता है कि ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सैलरी मिलने वाली जॉब है। एयरलाइन पायलट बनने के लिए सबसे पहले आपको 12th के बाद एक कोर्स करना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसमें मतलब आपको फ्लाइंग आवर्स कुछ मिनिमम करने पड़ते हैं। बेसिकली हर आदमी पायलट बनना चाहता है, लेकिन एक रीज़न है कि इसमें पैसा बहुत खर्च होता है आपका। इसी वजह से माँ बाप क्या है कि ये ट्रेनिंग नहीं कराते हैं। इसी वजह से लोग एसएससी, सीजीएल, रेलवे या फिर इधर एटीसी वगैरह या फिर आपका यूपीएससी में चले जाते हैं, लेकिन पायलट की तरफ नहीं जाते हैं। दूसरी बात यह है कि पायलट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो पायलट को ही हैंडल करना होता है एयरक्राफ्ट को, ठीक है। और पायलट की जो बेसिक सैलरी होती है भारत के अंदर वो ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि ट्रेनिंग एक तो महंगी है इसकी, दूसरा कारण है कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट या फिर कुछ भी हो जाता है तो पायलट की जान जा सकती है, तो इसमें जान का भी रिस्क है। पायलट की भारत में सैलरी 1,25,000 से लेकर के 3 लाख तक की सैलरी भारत में मिलती है, जो शुरुआत में मिलती है। यदि एयरक्राफ्ट आपका बड़ा है, मान लो एयरबस 380 है, तो सैलरी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, लगभग आपकी 8-9 लाख के आसपास पर मंथ। लेकिन जो नॉर्मल सैलरी है वो 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच में रहती है। इसमें भी मतलब कई आवर्स करने पड़ते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपको लाइसेंस एक्वायर करने पड़ते हैं, उसके आधार पे ही आपको ये रेटिंग लेकर के आपकी सैलरी बनती है। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये जो जॉब्स बताई हैं इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।